3 माह का बेबी है, जिसकी वजह से उसको ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। मुझे उसको डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा। सांस मेरा इतना घुट गया कि मैंने सोचा कि मैं तो निकलूँ यहाँ से, कि उम्र रसीदा आदमी हूँ, मेरा सांस घुट गया तो मैं तो चल बसूँगा। नाज़रीन, जैसा कि भाई ने बताया कि मेरी 3 माह की बच्ची थी, वो बेचारी बेहोश हो गई और उसको हम डॉक्टर्स के पास लेके गए। ये यहाँ पे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे जो है यहाँ पे खेल कूद रहे हैं। अगर कोई बड़ा हादसा रूरमा हो जाता तो उसका ज़िम्मेदार कौन था, ज़िले इंतज़ामिया या ये कोल्ड स्टोरेज के मालकान? कल शाम को मैं और मेरे भाई और मेरे मम्मा पापा खाना खा रहे थे, तभी मेरी मम्मा को स्मेल आई तो हमारी फिर आइज़ में पेन होने लग गई। मेरी आइज़ और मेरी आंखों में दर्द होने लग गई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पॉइंट रोड पीके। नाज़रीन, कल एक बहुत बड़ा हादसा होते होते बच गया कि यहाँ पे एक ग्रीन्स कोल्ड स्टोरेज है, जो कि कोल्ड स्टोरेज की इंतज़ामिया की गफलत के बायस यहाँ से पाइप लीक हुआ। पाइप लीकेज होने से पूरा माहौल वो गैस से भर गया और यहाँ से बहुत से जो जानदार हैं वो बेहोश हो गए। और यहाँ पे आसपास की करीबी आबादी है, सांस की तंगी महसूस हो रही थी और ये बहुत बड़ी कल आज़ाब का शिकार हैं। शहरी आबादी होने के बावजूद भी यहाँ पे SOP ना होने के बराबर है कि यहाँ पे इन्होंने भैंसें रखी हुई हैं। वो भैंसों ने पाइप को टक्कर मारी, गैस जो है पूरे इलाके में फैल गई। गैस लीक होने की वजह से ये पूरा इलाका जो है वो जहरीली गैस की गर्दिश में आ गया और यहाँ पे लोग जो है वो सांस लेने में उनको दुश्वारी का सामना करना पड़ा। तो जब मुतल्लिका अहकाम से बात की गई, इनके मुंशी से बात की गई, वो वहाँ पे इतनी बेहसी कि वो वहाँ पे कह के लगा रहा था कि फिर क्या हुआ। तो नाज़रीन, मेरे साथ कुछ इस इलाके के लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि क्या वाक़या पेश आया था। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम बशीर अहमद सिद्दीकी है। मैं वन फेस का रहने वाला हूँ। 150 नंबर मेरा मकान है। तो मैं जिस वक्त ये गैस लीक हुई तो उस वक्त मैं बाहर बैठा था, तो आसपास देखा कि ये मामला क्या है कि मेरा जो सांस था वो घुटने लगा। मैं अंदर गया, बाहर आया, इधर देखा, खैर मामला बढ़ता चला गया, सैलाब की तरह, जैसे एक सैलाब आ जाता है। तो मैंने सांस मेरा इतना घुट गया कि मैंने सोचा कि मैं तो निकलूँ यहाँ से, कि उम्र रसीदा आदमी हूँ, मेरा सांस घुट गया तो मैं तो चल बसूँगा, पीछे मेरे लिए ये दुनिया रहे या ना रहे। तो मैं उसी वक्त फ़ौरन निकला और टाउन में चला गया। वहाँ मेरा बेटा रहता है, वहाँ हमने जाकर दम लिया और फिर हम वहाँ से फ़ोन किया अपने पड़ोसी को, तो उसने बताया कि माहौल साज़गार है, आप लौट आएँ। तो हम 9 बजे लौटे। ये कल का वाक़या है इसी वक्त। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं अपने बच्चे को लेके ड्यूटी से आया हूँ, स्कूल गया था, वहाँ से लेके घर पे आया हूँ। तो मैं घर आया हूँ तो आंखों में शदीद चुभन और गैस जो है वो गले में चढ़ रही थी, सांस बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। घर पे भी फैमिली को प्रॉब्लम था। तो जब हम आए हैं तो बड़ी शिद्दत थी। पहले तो हम कंफ्यूज थे कि इधर घर में कुछ है या गली में कुछ है। तो हमसायों से पता करने के बाद पता चला कि इधर तो गैस का प्रॉब्लम है और अच्छा खासा हुआ है। तो 2 साथ वाले भाई ने 1122 को कॉल की है। इंतज़ामिया बड़ी गफलत में थी, इससे काफ़ी इशू हुआ है जी। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम फ़कीर मोहम्मद है। रफ़ी गार्डन में 105 नंबर हमारा घर है और हम घर में बैठे थे तो ऐसा मालूम हुआ जैसे हमारा सांस घुटने लगा है और आंखों में चुभन होने शुरू हो गई है। मैं जल्दी से बाहर निकला, अपने जो हमसाए हैं उनसे पूछा, वो कह रहे हैं यार हमारा भी यही मसला है। वो हम तो ऐसे हो गए जैसे बेहोश होने लगे। हमने अपनी आंखों में पानी लगाया, फिर कुछ थोड़ी सी आंखें काम करने लगी। फिर हमने जल्दी से अपनी फैमिली को लिया और यहाँ से निकल गए। हम उधर टाउन में हमारे रिलेटिव हैं, उधर चले गए। वहाँ जाके कुछ 2-3 घंटे रेस्ट किया। फिर बाद में इधर कॉल किया अपने किसी दोस्त को, उसने कहा कि अब कुछ मामला बेहतर हुआ। वो तो इतनी ख़तरनाक जहर थी, अगर हम इधर रह जाते कुछ देर तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई सर्वाइव कर पाता। कल का हम बैठे हुए थे, हमारे बाबा काम कर रहे थे, अचानक से स्मेल आने शुरू होगी तो बाबा ने बाहर आके देखा, बाबा की आंखों में बहुत ज़्यादा पानी निकलने शुरू हो गया और ना सांस लिया जा रहा था। जी, कल यहाँ पे कोल्ड स्टोरेज गैस जो है अमोनिया, यहाँ पे पाइप लीक हुआ। तो हमने तो पढ़ा हुआ इस बारे में कि अमोनिया गैस है, बहुत जहरीली गैस है। तो घर में मेरे छोटे सिबलिंग्स हैं, उनको भी यही मसला, उनकी आंखों में पानी और खांसी और सांस लेने में दुश्वारी। हमने ड्राइंग रूम बंद कर लिया, पंखा चला लिया और विंडोज़ वगैरह बंद कर ली, दरवाज़ा बंद कर लिया, लेकिन इतनी तेज़ गैस थी कि हमसे बाहर नहीं निकला गया। कि मैं सोच रहा था कि अब घर वालों को लेके यहाँ से कैसे निकलूँ।
तो बड़े हमने मफलर वगैरह, दुपट्टे, मास्क ये पहना और बड़ी मुश्किल से हम लोग यहाँ से निकले और इशा के करीब हम लोग वापस आए हैं, तब कुछ मामला यहाँ पे ठीक हुआ। आपने जो ये इसकी कोल्ड स्टोरेज की जो इंतज़ामिया थी, आपने उनसे बात की? जी, वो बेहिसी का ही है ये आलम और किसी ने इस पे कोई एक्शन नहीं लिया, लेकिन रेस्क्यू वालों को हमने फ़ोन किया तो वो लोग आए थे, उन्होंने सारा कुछ यहाँ पे जांच पड़ताल की है, लेकिन इनकी ये बीसी और मिसमैनेजमेंट ही है जिसकी वजह से अब सब कुछ हुआ। जी, कुछ कहेंगे आप? सर मैं घर पे मौजूद नहीं था तो मुझे मिसेज़ ने फ़ोन किया कि प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है कि बच्चों की आंखों में से आंसू आने शुरू हो गए हैं और बच्चों को सांस लेने की प्रॉब्लम हो रही। तो मैं बाज़ार में था, मैंने फ़ौरन वापस आया हूँ और आके अपने बच्चों को मैंने लिया। मेरा एक 3 माह का बेबी है जिसकी वजह से उसको ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, मुझे उसको डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा और फिर मैं डॉक्टर मुझे कहता कि कोई नहीं, ये बच्चा नॉर्मल है, आप इसको वापस ले जाएं। फिर मैं, मेरे एक दोस्त रहते हैं मेज़ान सिटी, मैं वहाँ चला गया और इवन कि मेज़ान सिटी तक भी वो ऑक्सीजन सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी और वो जो गैस थी वहाँ तक भी प्रॉब्लम, पर ज़्यादा नहीं थी। पर ये तकरीबन हम 9 बजे वापस आए हैं वहाँ से, तो कुछ बेहतर थी। असीब से कॉल हुई है मेरी, वो कहता कोई मौसम बेहतर हो गया, तो फिर हमें वापस आ गए कि 9 बजे के बाद कुछ माल ठीक होने शुरू हुए हैं। नाज़रीन, इसको हम इंतज़ामिया की बेहसी कहेंगे या जो कोल्ड स्टोरेज के मालकान हैं उनकी बेहसी, ये मलबा किस पे डालेंगे? माहौलियात की अगर बात की जाए तो साहिवाल के अंदर इतना एनवायरनमेंट ख़राब हो चुका हुआ है, लेकिन माहौलियात वाले बिल्कुल बेखबरी की नींद सो रहे हैं और अपनी तनख्वाहें ले रहे हैं और सिर्फ ब्यूरोक्रेसी को एंजॉय कर रहे हैं। तो ये जो एक साहिवाल सिटी के अंदर एक इतना बड़ा मिसहैप हो जाना, अगर यहाँ पर इंसानी जानें ज़ाया हो जाती तो उसका ज़िम्मेदार कौन था? इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा। और इसके अलावा यहाँ मैं आपको बताऊं कि बहुत से परिंदे जो कि बेचारे बेज़ुबान परिंदे जो थे वो भी यहाँ पे मरे हमें देखे हैं। मैं हम आपको दिखाता हूँ, मेरे वीडियो कुछ हमने तस्वीरें उनकी भी ली हैं। परिंदे भी जो है यहाँ पे मरे पड़े हैं। तो मेरी कमिश्नर साहिवाल से और इलाका मकीनों की कमिश्नर साहिवाल से, डीसी साहिवाल से गुजारिश है कि ये जो इस तरह की कोल्ड स्टोरेज है, इन पर एक तो SOPs का मुकम्मल इनके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। दूसरे नंबर पर इनको शहर से कोई बाहर मुंतकिल करने का कोई सद्देबाब होना चाहिए। तो कमिश्नर साहिवाल साहब, मेरी आपसे गुजारिश है, ये नन्हे मुन्ने बच्चे भी इस बात के गवाह हैं कि ये बच्चे भी बेचारे को 2-2.5 घंटे अजाब का शिकार रहे हैं और यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं वो भी अजाब का शिकार रहे हैं। तो खुदारा इनके ऊपर रहम करते हुए जो जितने भी कोल्ड स्टोरेज हैं उनके ऊपर SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाए।